नमस्कार बच्चों, मैं लाली मीना आज आपके लिए लेकर आई हूँ चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के प्रश्नोत्तर। कविता से पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो? इसका उत्तर है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की यह कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। इसका उत्तर है, पूर्णिमा के दिन। इस दिन चांद पूरा गोल दिखता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अंत में वह एकदम गोल हो जाता है। और कृष्ण पक्ष की प्रथमा से अष्टमी के बीच में गोल चांद का आकार धीरे धीरे घटने लगता है और वह आधा रह जाता है। मेरे हिसाब से कवि ने चांद से पूर्णिमा के दिन गप्पे लगाई होगी, क्योंकि उस दिन चांद बिल्कुल गोल हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। इसका उत्तर है, गोल मटोल शब्द को गो ल मैं टो ल, घटते शब्द को घ ट ते, बढ़ते शब्द को ब ड ते और तिरछे शब्द को ती र छे। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब आगे भाषा की बात के प्रश्न। पहला प्रश्न है, चांद संज्ञा है। चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो, जैसे गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल और कश्मीरी भाषा। इसका उत्तर है, यहाँ पर जो विशेषण शब्द दिए गए हैं उन सभी में ई प्रत्यय जोड़ने पर ये शब्द विशेषण बने हैं। जैसे गुलाब में ई प्रत्यय जोड़ने पर गुलाबी, मखमल में ई प्रत्यय जोड़ने पर मखमली, कीमत में ई प्रत्यय जोड़ने पर कीमती, ठंड में ई प्रत्यय जोड़ने पर ठंडी, जंगल में ई प्रत्यय जोड़ने पर जंगली और कश्मीर शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने पर कश्मीरी विशेषण बनता है। इन विशेषणों के साथ में संज्ञा शब्द का प्रयोग इस प्रकार है, जैसे गुलाबी ओढ़नी, मखमली चादर, कीमती कंगन, ठंडी रोटी, जंगली जानवर और कश्मीरी पुलाव। अगला प्रश्न है, गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार चार शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। इसका उत्तर है, सबसे पहले हम मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द लेते हैं, जैसे दुख दर्द। इसका वाक्य में प्रयोग है, हमें मजदूरों का दुख दर्द समझना चाहिए। अगला शब्द है सड़ा गला। इसका वाक्य में प्रयोग है, यह सड़ा गला केला मुझे नहीं चाहिए। अगला शब्द है सीधा सादा। इसका वाक्य में प्रयोग है, वह इतना सीधा सादा नहीं है जितना तुम समझ रहे हो।
और चौथा शब्द है मोल तोल। इसका वाक्य में प्रयोग है, आप इसका सही मोल तोल कर लीजिए। अब आगे हैं नए मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द। पहला शब्द है बची खुची। इसका वाक्य में प्रयोग है, मैंने बची कुची रोटी कुत्ते को डाल दी। दूसरा शब्द है हक्का बक्का। इसका वाक्य में प्रयोग है, शिकारी कबूतरों को जाल के साथ उड़ता देखकर हक्का बक्का रह गया। अगला शब्द है रहन सहन। इसका वाक्य में प्रयोग है, हर देश का रहन सहन अलग अलग होता है। और अंतिम शब्द है तर बतर। वाक्य प्रयोग है, मैं आज दोपहर में बाहर चला गया तो पसीने से तरबतर हो गया। अब तीसरा प्रश्न, बिल्कुल गोल। कविता में इसके दो अर्थ हैं, एक गोल आकार का और दूसरा गायब होना। ऐसे 3 शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके दो दो अर्थ निकलते हो। इसका उत्तर इस प्रकार है, पहला शब्द जो 2 अर्थ वाला है जल। जल का अर्थ जलना। इसका वाक्य में प्रयोग है, माँ की अंगुली खाना बनाते वक्त जल गई। और जल का दूसरा अर्थ होता है पानी, जिसका वाक्य प्रयोग है, जल ही जीवन है। दूसरा शब्द है हार। हार शब्द का अर्थ गले का आभूषण। इसका वाक्य में प्रयोग है, यह हार सोने का बना है। और हार शब्द का अर्थ पराजय भी होता है, जिसका वाक्य प्रयोग है, तुम इतना निराश क्यों हो रहे हो, खेल में हार जीत तो चलती रहती है। तीसरा शब्द है तीर, जिसका अर्थ होता है बाण और किनारा। पहला वाक्य इस प्रकार है, श्री राम ने रावण पर तीर चलाया। दूसरा वाक्य, नदी के तीर पर बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे। अगला प्रश्न है, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाओ। पहला शब्द है ताकि। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है, खिड़की बंद कर दो ताकि मच्छर अंदर न आ सके। दूसरा वाक्य है, किसान बहुत मेहनत करता है ताकि उसकी फसल अच्छी हो। दूसरा शब्द है जबकि। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है, मैं विद्यालय स्कूल बस से जाता हूँ जबकि मेरा दोस्त साइकिल से जाता है। दूसरा वाक्य है, तुम खेल रहे हो जबकि मैं पढ़ रहा हूँ। अगला शब्द है चूंकि। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है, चूंकि आज आसमान में बहुत बादल है इसलिए बारिश हो सकती है। दूसरा वाक्य है, चूंकि मैं सुबह देर से जगा इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। अगला शब्द है हालांकि। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है, हालांकि अभी दोपहर में बहुत गर्मी होती है परंतु रात में ठंडक होती है। दूसरा वाक्य है, हालांकि मैं कल ज़्यादा नहीं पढ़ पाया फिर भी मेरी आज की परीक्षा बहुत अच्छी हुई। अगला प्रश्न है गप, गपशप, गप्पबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। इन शब्दों के अर्थ है, पहला शब्द गप, जिसका अर्थ होता है बिना काम की बात अर्थात फालतू की बातें करना। दूसरा शब्द है गपशप, इसका अर्थ होता है इधर उधर की बातचीत। और अंतिम शब्द है गप्पबाजी, जिसका अर्थ होता है काल्पनिक तथा अविश्वसनीय बातें करते जाना। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।